स्थानिक अपरदन हम लोग समझ गए। अपक्षय का मतलब होता है कि जब नदी तेज गति से निकलती है तो पत्थरों को तोड़ फोड़ देती है और अपने साथ लेकर चली जाती है, उसको कहते हैं अपक्षय। दूसरा समझेंगे अपरदन क्या होता है। अपरदन होता है कि उसको तोड़ती फोड़ती नहीं है, आपस में उसको रगड़ देती है। रगड़ना समझ रहे हैं ना, यानी कि उसको घसीट देती है, उसको कहते हैं इरोजन यानी कि अपरदन। अब होता है अपक्षय, अपरदन और निक्षेपण। निक्षेपण उसको कहते हैं कि जो तोड़ फोड़ दी है, जिसको घसीट दी है, उसमें जो गंदगी निकली है, जो मल निकला है, जो अपने साथ लेकर के आई है, वो जहाँ पे जमा करती है उसको कहते हैं निक्षेपण। अपक्षय यानी कि तोड़ फोड़ दी, अपरदन यानी कि घसीट करके जो भी निकला है उसको निकाल कर अपने साथ ले लिया, और निक्षेपण जहाँ पे जमा किया है। अब आगे बात समझते हैं। नदी जहाँ से निकलती है उसको कहते क्या कहते हैं, उसको कहते हैं उद्गम। ठीक है, तो जब पहाड़ से नदी निकलती है तो ऐसे जहाँ पे मुलायम पत्थर होते हैं उसको काट देती है, और जहाँ पे कठोर पत्थर होते हैं उसको नहीं काट पाती है, तो वहाँ पे गड्ढा हो जाता है। उसको हम लोग कहते हैं छिपरिका। उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं छिपरिका। अब जब उसके बाद जब नदी आगे बढ़ती है तो जब दो पहाड़ों से होकर के जब नदी निकलती है, देखिए जब दो पहाड़ से होकर जब नदी निकलती है तो वी आकार का शेप बनाती है। कैसा, वी आकार का शेप बनाती है, तो उसको कहते हैं वी आकार की घाटी। और जब वी आकार का घाटी 11 दिनों के बाद में जब वो गड्ढा हो जाता है थोड़ा सा, तो उसको हम लोग कहते हैं गार्ज। उसको हम लोग क्या कहते हैं, गार्ज कहते हैं। और जब गार्ज से भी ज़्यादा जब गड्ढा हो जाता है तो उसको कहते हैं कैनियन। आई आकार की घाटी, उसको क्या कहते हैं, कैनियन कहते हैं। उसके बाद में जब किसी भी पहाड़ से जब पानी नीचे की तरफ गिरता है, बात समझेंगे, जब पानी किसी पहाड़ से नीचे की तरफ गिरता है तो नीचे एक कुंड का निर्माण करती है, उसको हम लोग कहते हैं अवनमन कुंड। उसको क्या कहते हैं, अवनमन कुंड कहते हैं। ये ऐसे होता है कि जब पानी ऊपर से गिरता है तो जहाँ से गिर रहा है उसको तो हम लोग कहेंगे जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल, लेकिन जहाँ पे गिरेगा तो एक कुंड बना देगा। ऊपर से गिर रहा है धरती पर यानी कि अप, और नीचे धरती को नमन किया यानी कि अपनमन, और एक कुंड बनाया अपनमन कुंड। ठीक है, अपनमन कुंड के बाद में क्या होता है कि मैदानी क्षेत्र में जब नदी निकलती है तो ऐसे एस आकार की घाटी बनाती है। एस आकार की घाटी मतलब आप देखे होंगे कि नदी टेढ़ा मेढ़ा, यहाँ पे कुछ और होगा तो यहाँ ऐसे होगा, यहाँ ऐसे होगा, ऐसे नदी बनाती है। ऐसे इसलिए होता है क्योंकि जहाँ पे ऐसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा नदी बनाती है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जहाँ की मिट्टी मुलायम होती है उसको नदी की रफ्तार जो है काट देती है, लेकिन जहाँ की मिट्टी कठोर होती है उसको नहीं काट पाती है, इसलिए वो ऐसे दिखता है जैसे कि एस आकार बनाया हुआ है। उसको कहते हैं एस आकार की घाटी। उसको क्या कहते हैं, एस आकार की घाटी कहते हैं। और उसको निनांडर भी कहते हैं, निनांडर या विसर्प यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, और कुछ सालों के बाद में, बहुत सालों के बाद में नदी क्या करता है कि जो कठोर पत्थर थे उसको भी काट देता है, यानी कि जिसको नहीं काट पाई थी उसको काट करके, और जो टेढ़ा मेढ़ा जा रहा था उसको सीधा कर देता है। उसको कहते हैं गोखुर झील या परितत्व झील। उसको कहते हैं गोखुर झील या परितत्व झील। बात समझ गए। जब इस आकार का घाटी बनाया हुआ था, सिर्फ मुलायम चट्टानों को काटा था, उसको कहते हैं निनांडर यानी कि इस आकार की घाटी। और जब उसको सीधा कर दिया यानी कि कठोर पत्थर को भी काट करके सीधा कर दिया मैदानी क्षेत्र में, तो उसको क्या कहेंगे, गोखुर झील कहेंगे। गोखुर झील के बाद में अभी तक हमारा जो नदी था क्या क्या किया है, अपक्षय किया है, अपर्दन किया है, वहाँ जलप्रपात हुआ है, अवनमन कुंड में गिरा है। तो यहाँ का जो भी मिट्टी था, पत्थर था, उसको साथ में लेकर के आ रहा है। और आते आते जो लास्ट में यानी कि समुद्र में गिरने से पहले नदी के पास इतना ताकत नहीं बचा रहता है कि उसको ले करके समुद्र में जा सके। तो शुरू में तो हमारा जब अपक्षय और अपर्दन कर रहा था, जब पहाड़ी पर से निकल रहा था तो युवा अवस्था में रहता है। उसके बारे में हमारा पौधा अवस्था में हो जाता है, तो उसमें भी उतना ज़्यादा तोड़ फोड़ नहीं कर पाता है, सिर्फ अपर्दन और निक्षेपण करता है। लेकिन जब बुढ़ौती में आता है यानी कि जब बुढ़ा होता है, जब नदी की उम्र जब खत्म होने वाली लगती है तो उसमें ताकत नहीं बचता है, तो जो भी अपक्षय और अपर्दन करके लाया रहता है तोड़ फोड़ कर करके, वो नदी के किनारे पे जमा कर देता है। तो जो कचरा जमा करता है ऐसे बनता है जैसे कि लगता है इस आकार का बनता है, जैसे कि डेल्टा का जैसा दिखता है नदी के किनारे पे, उसको हम लोग डेल्टा कहते हैं। और जहाँ पे डेल्टा बनता है उसके किनारे से नदी बह करके निकल जाती है, क्योंकि इतना सब ताकत है नहीं कि इसको ला करके समुद्र में गिरा सके। तो जो बाहर साइड से जो बन कर निकलता है, नदी जो निकलती है उसको कहते हैं वितरिका। क्या कहते हैं, वितरिका। जो डेल्टा के किनारे से बनकर निकलता है उसको क्या कहते हैं, उसको वितरिका कहते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि डेल्टा जो है ना बहुत ज़्यादा मात्रा में बन जाता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में, उसको कहते हैं, वो ऊपर से देखने में पक्षी के जैसा दिखता है, इसीलिए उसको हम लोग पक्षीपाद डेल्टा कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पक्षीपाद डेल्टा। उसके बाद में इसी को हम लोग पूरे को निक्षेपण करते हैं, क्या कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं। और जहाँ पे ये सब डेल्टा बनता है, पक्षीपाद डेल्टा बनता है, इसके पास ताकत नहीं रहती है नदी के पास में इस समुद्र में गिरा सके। आगे बात करते हैं हम कि कभी ऐसा होता है कि जहाँ पे समुद्र में गिरना है वहीं पे दोनों तरफ से पहाड़ खड़े होते हैं, तो अब तो मतलब कि डेल्टा नहीं बना पाएगा क्योंकि जगह नहीं है वितरिका करके जा करके समुद्र में गिरने के लिए। तो नदी क्या करेगा कि इसमें से धीरे धीरे डेल्टा को काट काट करके और समुद्र में गिराएगा और जगह बना करके समुद्र में गिरेगा। तो जब समुद्र में गिरेगा तो ऐसे गिरता है, ऐसे गिरेगा, जमा होता रहेगा, तो ये बिल्कुल नाद के जैसा दिखता है। इसको ज्वार नद कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ज्वार नद कहते हैं। और उसको एस्चुरी कहते हैं, क्या कहते हैं, एस्चुरी। और यहीं से क्वेश्चन आया हुआ है। और इस प्रकार नदी
उद्गम यानी कि चल करके और अपने मुहाने तक पहुंच जाती है। अपक्षय और अपर्दन और लास्ट में निक्षेपण करती है। शुरू में छिपरिका बनाती है, वी आकार की घाटी, कैनियन, ग्रांड कैनियन और जलप्रपात होता है। अवनमन कुंड बनाता है। मैदानी क्षेत्र में जब जाता है तो इस प्रकार की घाटी नीलांडर विसर बनाता है। जब सीधा कर देता है तो गुफुर झील बनाता है और उसके बाद में परितोत्त झील कहते हैं। फिर डेल्टा बनाता है, पक्षीपात डेल्टा बनाता है। जब दोनों तरफ पर्वत होते हैं तो ज्वार नद या एस्चुरी बनाता है।